तो वेलकम अजीज़ बच्चों, मैं जुल्फ़िकार मोहम्मदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश के लेसन में शुरू करने जा रहा हूं नरेशन। नरेशन आप नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन आप सरप्राइज्ड होंगे ये देखकर कि मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की क्या ज़रूरत है। असल में यही पहला स्टेप होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए। तो आज पहले स्टेप में, ये पहली वीडियो है इस सिलसिले की, हम ये जानेंगे कि वाक्य यानी कि बातें अंग्रेज़ी में कितनी तरह से होती हैं। सेंटेंस का मतलब होता है बात। तो अंग्रेज़ी में बात सिर्फ 5 प्रकार की हो सकती है। जैसे एक होती है इम्परेटिव सेंटेंस वाली, एक असर्टिव सेंटेंस और तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। बाकी के 2 टाइप जो है वो हम अगली स्लाइड में देखने जा रहे हैं। पहले इम्परेटिव की बात कर लेते हैं। वो वाली बात जो आप किसी दूसरे से कोई करने के लिए कहते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं, वो वाली बात इम्परेटिव होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि काम पूरा करो, अब ये मैंने आपसे कहा है कुछ करने के लिए, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा, कंप्लीट योर वर्क। अरे यहाँ आइए, ये भी इम्परेटिव की कैटेगरी में है क्योंकि इसे भी हम दूसरे से कहने के लिए, करने के लिए कह रहे हैं। तो वो वाली बातें जो दूसरों से कोई काम करने के लिए कही जाती हैं, वो बातें, वो सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर ये वाली फ़िलॉसफी आपकी समझ में नहीं आई है तो यूँ समझिए कि ये इम्परेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये प्लीज़, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज़, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और लेट से शुरू होते हैं। याद कर सकते हैं, प्लीज़, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज़, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और लेट से जितने भी सेंटेंसेस शुरू होंगे वो सब के सब इम्परेटिव होंगे। टॉकिंग अबाउट द सेकंड सेंटेंस, एंड दिस इज़ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस हैं जिनमें आप कोई बात बताते हैं। कमान, आप कोई बात कहते हैं या आप कोई बताते हैं कोई भी बात, तो वो सेंटेंस असर्टिव होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये पूरा सेंटेंस असर्टिव है। इसमें मैंने आपको एक स्टेटस दिया है ऑनलाइन क्लास का, वो चल रही है या नहीं चल रही है। इसी तरह से कहा जाए कि स्कूल अभी बंद है। इसी तरह कहा जाए घास हरी होती है, कुत्ता वफादार होता है, अरे तुमने कल मुझे बताया था कुछ। ये सारी चीज़ें असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आती हैं। अगर आपको इसे समझना है इस फिलॉसफी के अलग, तो तरीक़ा ये होता है कि ये सेंटेंसेस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, किसी नाम या किसी नाउन से शुरू होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे से भी शुरू हो सकते हैं और किसी नाम या किसी नाउन से भी शुरू हो सकते हैं। जैसे लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल, तो ये लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल एक नाम है। ऑब्वियसली ये सेंटेंस इससे शुरू है तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा। तीसरी हमारी कैटेगरी है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव शब्द जो बना है वो इंटरोगेट से बना है और इंटरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द किस टाइप के सेंटेंस होते होंगे इंटरोगेटिव, जिनमें कुछ पूछा जाता है। कल क्यों नहीं आए थे? काम पूरा क्यों नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? अरे तुमने कैसे कर लिया ये सारी सवाल हैं। देखिए, तो जितने भी सवाल होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं। इसका पहचानने का तरीका ये भी हो सकता है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे विल है, कैन है, मे है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड। तो या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। वैसे इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, ये भी इनकी पहचान हो सकती है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब आपको किसी बात पर यकीन नहीं आता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके साथ पहली बार होता है, बड़ा अजीब लगता है, तब आपके मुंह से कुछ एक्सक्लेमेशन ही निकलते हैं। जैसे अरे ओ ये क्या हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इनकी पहचान हाउ से या व्हाट से हुआ करती है। जैसे हाउ गुड यू आर, कितने अच्छे हो तुम। व्हाट ए रिप्लाई, क्या जवाब दिया है। तो ये सवाल नहीं होते हैं, ये एक्सक्लेमेशन होता है। इसकी पहचान के लिए आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके आखिर में देख सकते हैं। एक डंडा और नीचे उसके एक पॉइंट, एक्सक्लेमेशन होता है।
ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये इच्छा वाले वाक्य होते हैं। मतलब इच्छा ऐसा समझिए कि जैसे आप कहें कि यार काश मैं भी अमीर होता, काश मेरे पास भी पैसे वैसे होते, काश तुमने मुझे पहले बता दिया होता, मैं ना हुआ तुम्हारी जगह। इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में दुआ या बद्दुआ भी पाई जाती है। जैसे हम किसी को दुआ देते हैं कि तुम लंबी उम्र जियो, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अरे तू बर्बाद हो जावे यार, तो आग लग जावे तेरे। इस तरह के सेंटेंसेस दुआ या बद्दुआ वाले भी ऑप्टेटिव में होते हैं। पहचान इनकी भी वही होती है, इनके भी आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही आता है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके बिना होना इम्पॉसिबल है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को 5 कैटेगरी में बांट दिया जाता है और वो 5 कैटेगरी इन 5 सेंटेंसेस की होती है। इसलिए आप इन सेंटेंसेस को ऐसे ही लिखिए, इनकी पहचान लिखिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए।